हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट में आपका स्वागत है। ये वाला सेट आपका होगा 25 तारीख का शिफ्ट 3। ठीक है, सारे शिफ्ट इसके बैक वाला अपलोड कर दिया गया है। कुछ बीच में 2-4 लगता है इसमें छूटा हुआ है, उसको मैं करा दूंगा इसी सिलसिले में। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा गया है, आसान सा दिख रहा है। क्या बोला गया, रूट अंडर 729 मतलब बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 27। 27 बट्टा कितना 15 गुने 25 बट्टा कितना 81 बाहर आएगा 9 गुने 15 और ये बाहर आएगा तो कितना 15। कोई दिक्कत ही नहीं, ये कट गया भाई साहब। 9 तिया 27, 3 पंचे पचे 25, आंसर विल बी 5। एक का आंसर है, आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु का योगफल के दोगुनी है। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। ठीक है, देख लेते हैं। वर्तमान में पिता की आयु उसके 3 बच्चे की आयु से योगफल की दोगुनी है। ठीक है, तो पिता को फादर मान लें एफ, 3 बच्चे C1 C2 C3 कर लेते हैं C3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी 3 बच्चे की आयु का योगफल की दोगुनी है, दोगुनी है भाई। यदि ये दो गुने हैं तो मतलब क्या, इसको दोगुने करेंगे तो बराबर हो जाएगा योगफल की दोगुनी। ठीक है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर हो जाएगा 15 वर्ष बाद। ठीक है, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद पिता क्या हो जाएगा एफ फादर 15 और बच्चा क्या हो जाएगा C1 C2 C3 और प्लस कितना 15 या 45 क्योंकि 3 बच्चा है। 3 बच्चा जब 15 वर्ष आगे जाएगा तो 15 15 15 सब में ऐड होंगे ना, मतलब 45 ऐड होगा तो 45। डन है। तो पिता का बोल रहा है आयु निकाल देंगे। अब बताइए ये C1 + C2 + C3 की वैल्यू क्या हो जाएगा F/2, क्योंकि ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल कहानी, इसका वैल्यू F/2 रख देंगे तो F+15 और ये हो जाएगा F/2 + 45। इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा ये F/2, इधर जाएगा 30 हो जाएगा तो F बराबर कितना 60 साल का। मतलब फादर कितने हैं, प्रेजेंट वाला माने थे 60 साल के होंगे। आंसर 60 होगा नहीं, क्योंकि बोला जा रहा है अभी से आज से 15 वर्ष बाद पिता का आयु क्या होगा। तो 60 15 क्या होगा 75 साल, 75 विल बी आंसर। इसको ऑप्शन में एक में 60 देना चाहिए था। ठीक है, 60 देना चाहिए था। 50% बच्चे मारते आया आंसर, उसके बाद देखना ही नहीं है मांग क्या रहा है, मार देना है बस। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख के थोड़ा मतलब मांग क्या रहा है इस पे दिमाग चलाना है। आइए, निम्न से कौन सी साधारण बिल निश्चित आवर्ती मतलब किस में निरूपित कर सकते हैं, वही होगा। क्या है 0.3125, उसके बाद रिपीटेशन शुरू है 125 मतलब यहाँ ऊपर में रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है, रेकरिंग हो जाएगा मतलब क्या लिखेंगे आप 31 25 माइनस क्या 3 जिसपे नहीं उसको माइनस करेंगे, बट्टे में कितना 1 2 3 है 9 1 2 3 और यहाँ पे क्या इसके बदले 0 रखेंगे। ठीक है, जो रेकरिंग होता है उसके बदले 9 रखा जाता है, जिसपे रेकरिंग नहीं होता नीचे में उसके बदले 0 रखा जाता है। तो 0 रख दिया। अब ये बराबर कितना हो जाएगा 3122 बट्टा ये 9 9 9 होगा। अब ये कट रहे हैं भाई साहब, देखते हैं। सर 9 से कटेगा, कटेगा कट रहा है। ये 9 9 1 1 0 यहाँ पे 9 तिया 27 4 9 पंच 5 9 चौका 36 36 6 और 27 27 4 42 36 36 6 62 कुछ गलती हो रहा है क्या ये 31 2 25 3 निकला 22 4 3 7 1 8 ही हो रहा है। कहाँ कट रहा था ये तो कट नहीं रहा था भाई। 2 3 ये 2 3 9 से कहाँ कट रहा था, ये 9 से नहीं कट रहा है। नहीं कैसे कटेगा 3 1 4 4 8 ही हो रहा है, 9 से कैसे कटेगा भाई साहब, क्या कर दिया आपने। नहीं कट रहा है भाई, ये 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है चलिए 2 से कटेगा। 9 से नहीं कटा ना, मैंने सोचा ये 9 हो रहा है ऐड करके, नहीं हो रहा है। ये 2 से कटेगा 2 2 चौका 8 एक मिनट 2 चौका 8 1 2 में 18 2 में 18 5 2 1 2 2 पंचे 10 2 छक्के 12 मतलब 15 61 बच्चा बट्टा 9 4995 कौन से सिविल विज्ञान। ठीक है, हमें लगा उसको ऐड करके 9 हो रहा है मगर वो 8 ही हो रहा था। ठीक है, तो मैंने 9 से काटने की कोशिश कर ली। आइए अगला क्वेश्चन पे आइए। 4, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई। क्या दे रखा है यहाँ पे, दिया है जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, एक फॉर्मूला याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यहाँ पे चेक करना होगा आपको जो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, यदि 0 हो गया मतलब 3abc कर देंगे। तो यहाँ पे 0 करने के लिए तीनों को ऐड करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, ये कट रहा है
बी से ए कट रहा है, सी से कट रहा है, मतलब 0 हो रहा है, मतलब क्या होगा 3abc होगा। 3a कितना है, a माइनस बी, बी माइनस 2c, बी सी मतलब क्या हो जाएगा 2c माइनस ए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। सही है, बात समझ में आ रहा है, 2c माइनस ए लिखे और माइनस ए प्लस 2c लिखे, बात बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राशि को साधारण ब्याज पे एक निश्चित वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि इसे मौजूदा दर से 2% अधिक पर वार्षिक दर पे निवेश किया होता तो 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपया अधिक होता। निवेश की गई ज्ञात करे, राशि ज्ञात करे। देखिए मतलब 240 रुपया अधिक होता, क्यों होता 240 अधिक, बताइए। रेट परसेंटेज कुछ बढ़ाया है, 2% बढ़ाया है और 2 वर्ष का बढ़ाया है, मतलब क्या, 2 दूना 4, 4% के कारण कितना बढ़ रहा है, 240 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बोला क्या जा रहा है, निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि मतलब क्या, मूलधन चाहिए इनको, मूलधन चाहिए, मतलब कितना परसेंट का वैल्यू दे रखा और कितना पूछ रहा है आपको। देखिए 2% और 2 दूना 4% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 4% का वैल्यू किसके बराबर है, 240 के बराबर। 1% बताइए कितना हो जाएगा, 4 छक्के 60 हो जाएगा। चाहिए कितना आपको, सर मूलधन की बात कभी भी करेगा जिंदगी में तो हमको 100% निकालना पड़ेगा, मतलब 1% का वैल्यू यदि 60 तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू हो जाएगा 6000, 6000 हो जाएगा। तो 6000 कौन सी वाली आंसर, डी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, डी विल बी आंसर। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। चलिए, यदि किसी गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। सही है, निकालना पड़ेगा यहाँ पे दशमलव में दे रखा, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन कोई तरीका नहीं है ऐसा जो आप लगा सकते हैं। कभी भी 22 11 वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जो हमको ये पता रहे ना, ये मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, ये अप्रॉक्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616, तो 616 होगा तो आर होता है क्या, 7 ही होता है, एकदम कन्फर्म ही बात है, मगर निकाल देता हूँ मैं। 4 पाई r स्क्वायर, यदि आपका 600 कितना है 16 है, मतलब क्या 4, 22/7 आर स्क्वायर 616। ठीक है, कटेगा भाई, क्यों नहीं कटेगा, 11 दूना 11 पचपन 6, 8 सत्ते, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, मैंने बोला ना, ये तो डटा ही होना चाहिए आपको। आर क्या हो गया 7, चाहिए क्या आपको, आपको आयतन चाहिए ना, तो 4/3 पाई मतलब 22/7, आर क्यू मतलब 7, 7 और 7, ये गया काम से गया सर। अब यहाँ पे क्या क्या बचा ये देख लेते हैं। यहाँ पे 49 4 88, 88 और 49 होगा ना, 49। सही है, 88 और 49/3 होगा। अब यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आपको, करते हैं, 3 से काट ले पहले, क्या 3 से काटे, गुना ही कर लीजिए, देख लेते बाद में काटने के। 8 9 72 7, 8 9 72 7 72, 8 9 72 7 72 7 80, 80 32, 80 32 112 11 11 32 33 43, बट्टा में 3, 3 1 3, 3 चौका 12, 3 1 3, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1437 है क्या, 1437 है, ए विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, 1437 आ रहा है, ए हो जाएगा आंसर, कैलकुलेशन कर लीजिए आप, मैंने कर लिया, यहाँ पे 1437 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यदि 1437 आ गया तो पॉइंट निकालने कोई जरूरी बनता नहीं रहे, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाएगा। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। ठीक है, माध्य ज्ञात करिए, ऐसे आंकड़ा का यदि माध्य चाहिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये सारा बाद में का बोला 15 मिनट का वीडियो मैंने 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, नवीन सर के चैनल पे, ऊपर चैनल पे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारा कुछ मात का बहुलक जो होता है, लीनियर डाटा कंटिन्यूस डाटा सारा का दिखा रखा है। 25-30 मिनट वीडियो देखने के बाद ये सब क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मैंने सारा मेंशन कर रखा है। इस केस में जब मात निकलता है तो एक्सेप्ट होता है सारा, तो 5 तिया 15, इसको गुना करिए 6 और 10 चौका 40, 4 दूना 8, 6 30। अब ये सारे को ऐड करके और ये ऐप का योग करके निकाल देंगे। सारे को ऐड करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70, 70 21, ये 70 हो गया, 14 29 कितना हो जाएगा, 99, 99 बट्टा कितना हो जाएगा, 99 बट्टा इसको ऐड करिए, 5 3 8 4 12, 14 14 20, 20 हो गई। हाँ या ना बताइए, तो कितना हो जाएगा ये 49, 49 4.95 होगा, 49.5 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 99 को तो। ठीक है, 2 को 99 तो वहाँ पे एक जीरो था, तो 4 पॉइंट कितना 95 हो जाएगा आंसर, ए विल बी आंसर। सही है, तो ये सब ऐसा यदि एक्सेप्ट रहे तो इसका जो माध्य होता है, यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, वैसे तो आप समझ गए होंगे, मगर माध्य बराबर होता है ये सिग्मा एक्स एफ, आई और एफ, यदि आई आई कर देंगे, आई 1 से लेके n तक,
और बट्टा क्या सिग्मा क्या एफ, एफ सारे जोड़ के मतलब जो होता है वो कर देंगे। बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ के सारे कर लेंगे और यहाँ पे नीचे में सारे एफ को जोड़ देंगे। इसका मतलब है कि समझ लीजिए ना, सिंपल कहानी है। एक्स कितना बार, 3 5 बार है, 3 5 बार, 3 को 5 बार जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 3 5 15 कर दी, बात खत्म। 2 5 बार है, ठीक है, 2 3 बार है, 10 क्या है 4 बार है। हम यदि यहाँ पे बोल दे इसका माध्य निकालो, 3 को 5 बार लिख के, ये इनडायरेक्टली ऐसा है, 2 क्या है 3 बार है, तो ऐसे ही करके बोल रहा है, तो मतलब कितना बार है, तो यही ये टाइम्स है, मतलब 2 इतना टाइम्स है, तो इसको दोनों गुना करेंगे तो इसका सम आ जाएगा कि नहीं, और बट्टा में एफ को जोड़ देंगे तो कितना बार आ रहा है उसको जोड़ के माध्य निकाल देंगे हम। अगला आइए 8 पे आइए। समानांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार से दूसरी समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई, तो आधार 12 है और लंबवत दे रखा है 12 8 6 12 ठीक है 96 हो जाएगा, इसमें कुछ बचा नहीं, सी भी होगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में दे रखा है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, ए सी बराबर 5, त्रिभुज पी आर क्यू में पी आर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर क्यू 3 सेंटीमीटर, तो कौन सर्वांगसम होगा? सर्वांगसम होने के लिए आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा, सीक्वेंस देखना पड़ेगा, मतलब एक के बदला बी पी है कि क्यू है कि आर है। तो इसको देखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका देखिए, आप दो त्रिभुज जैसे बना लिए यहाँ पे ए बी और सी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको, दे रखा है त्रिभुज कौन से एबीसी, उसके बाद पी आर क्यू, मतलब पी आर और क्यू। अब देखिए यहाँ पे ए बी 3 है, ए बी 3 है, ठीक है, बी सी 4 है, 4 है, कर दिया 4 आपने, ए सी 5 है, 5 कर दिया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए सी हो गया, अब यहाँ पे पी आर 4 है, पी आर 4 है, ये 4 है भाई, और पी क्यू 5 है, पी क्यू 5 है और आर क्यू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए, ये यदि 3 4 और 5 रहता तो पी आर क्यू ये तो सर्वांगसम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 3 है ए बी, तो यहाँ पे पी आर क्यू मतलब आर क्यू बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी है, तो 4 किसके बराबर है, पी की पी आर के बराबर है, क्या है पी आर के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ए सी है, ए सी किसके बराबर है, ए सी पी क्यू के बराबर है, सही है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे जो ए बी जो सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे आर क्यू के सीक्वेंस में है, तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे है, ए और बी तो आर क्यू के सीक्वेंस में है, आर क्यू यहाँ पे आर क्यू, या तो यहाँ आर रहना चाहिए, यहाँ क्यू या क्यू आर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे है और आर क्यू है, आर क्यू यहाँ पे नहीं है भाई, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी, ए यहाँ पे है और बी, ए बी और आर क्यू और क्यू आर, तो क्यू आर है, ठीक है। बी सी बराबर पी आर, बी सी यहाँ पे ये दोनों बी सी पी आर पी या पी आर है, ठीक है। ए सी, ए सी मतलब सी ए और ए सी यहाँ पे लास्ट में 2, तो यहाँ पे पी क्यू लास्ट में 2 है, 3 मिल गया आंसर। बात समझ में आएगी नहीं, सीक्वेंस पकड़ना है यहाँ पे, पी क्यू आर एस यदि सर्वांगसमता होगी तो यहाँ पे दोनों का आपको सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा। यदि ए बी बराबर आर क्यू है तो यहाँ पे सीरीज में देखिए ए बी यहाँ पे है लास्ट में और फर्स्ट में, तो या तो फर्स्ट में बी रहे मगर दोनों उलट के भी काम चलेगा। ए बी यहाँ पे है तो आर क्यू भी दोनों लास्ट में ही रहना चाहिए, तो आर क्यू है, सही है। बी सी है मतलब बी सी स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पे पी आर क्या होना चाहिए, पी आर यहाँ पे स्टार्टिंग में, आरपी या पी आर है कि नहीं, एकदम है। ए सी है, ए सी कहाँ पे है, ए और सी लास्ट के 2 है, लास्ट के 2 में पी क्यू होना चाहिए, पी क्यू है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इस तरह से आप सर्वांग समता पकड़ेंगे, जो किसको हम सर्वांग करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, इतना बताने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 घटाने पे संख्या 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए, सही है। अब यहाँ पे वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 घटाने से इतना से विभाजित हो जाए, इसको एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं नहीं करने जाऊंगा, तरीका आपको पता है। हम बोल रहे हैं इसमें क्या है, 7 है, कोई भी संख्या 7 से कटनी चाहिए, और 7 घटाने पे, 7 घटाने पर 7 से कोई संख्या कट रहा है, उसको में से 7 यदि घटा रहे हैं तभी वो 7 से कटेगा, नहीं समझे बात। कोई छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए 7 घटाने पे 12 16 18 21 से कटे, 21 से कट रहा है मतलब 21 में 7 है, तो संख्या 7 से कटनी चाहिए, और उस संख्या में से यदि 7 घटा भी देते तो संख्या 7 से कटनी चाहिए, है या ना। तो ऑप्शन में देखिए 7 से कटने वाले कौन सा संख्या, ये कट रहा है, 7 एक अंक 7 5 नहीं कट रहा है, कट रहा है ये भाई साहब, 7 एक अंक 7 45 नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 7 एक 7 3 21 7 चौक 28 7 पंच 35, सी कट रहा है, आंसर हो जाएगा सी, काम खत्म। और देखिए डी भी कट सकता था, यदि कट जाएगा तो हमको निकालना पड़ेगा, 7 एक 7 पंच 35 नहीं कट रहा है, मतलब एक ऑप्शन इकलौता सी है जो 7 से कट रहा है, मतलब वही आंसर हो जाएगा। बात समझे ना, यहाँ पे 7 से घटाने पे, तो हमको यदि ये 7 घटाने मिला तो हम रैंडम चेक कर लेते, सही है, 7 घटाने की बात नहीं कर रहा, रैंडम चेक करते जो डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा।
मगर 7 घटाने पर यदि 7 से कोई संख्या कट रहा है उसमें 7 घटा भी देंगे तो 7 से कटना चाहिए। यदि 21 7 से कट रहा है, 7 घटाइए कितना हो रहा है 14, वो भी 7 से कट रहा है। बात समझ में आया ना? तो वही कहानी यहाँ पे मैंने लगा के कर दिया। 11 नंबर, एक दुकानदार ने 28,000 के अंकित मूल्य वाले वस्तु को 10% और 15% की क्रमिक छूट दी, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो दो छूट लगा दीजिए, 28,000 है, 28,000 एक 10% मतलब 10% मतलब छूट 9/10 और 15 मतलब क्या 3/20 ना, 3/20 मतलब 17/20। अब यहाँ पे ये कटा ये कटा ये कटा, ठीक है, 2 से कटा कितना 1 4, ठीक है 0। अब यहाँ पे क्या होगा अब देख लेते हैं, अब देख ले, ये क्या हो जाएगा 126 और 17 करना पड़ेगा गुना, 7 के 42, 4 14 18, 6 24, 2 2 9 11 1 2, 21 42 कौन सी है, 21 42 कौन सी भाई, लास्ट वाली, 21 वाली लास्ट वाली एक जीरो आएगा, मतलब डी विल बी आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। डन है। वैसे डिविजिबल वाला कुछ लगा ले, छोड़िए कोई आंसर नहीं। गुणा थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, जो गुणा को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, काम चल जाएगी। ठीक है, 17 68 का मध्यानुपात ज्ञात करिए। ठीक है, 17 और 60 का प्रोपोर्शन, मध्यानुपात, मध्यानुपात मतलब बीच वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्यानुपात का जब बात करेगा तो रूट अंडर क्या होगा 17 गुणे 68, तो यहाँ पे निकलेगा क्या 17 दो चौका 68, एक 17 निकलेगा, 4 है तो 2 निकलेगा, मतलब क्या 34 हो जाएगा। 34 कौन सा है, सी में आंसर, 12 का क्या हो जाएगा सी। आइए, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में गंतव्य स्थान पे पहुंचता हूँ। यदि अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वृद्धि करता हूँ तो गंतव्य स्थान कितना देर में पहुंचूंगा। 10 किलोमीटर से जा रहे हैं 2 घंटा में, तो कितना दूरी जा रहे हैं 10 गुने 2। अब यहाँ पे क्या करना है, आप 5 किलोमीटर वृद्धि कर लिए तो 10 पंचे 15 जा रहे हैं, टाइम कितना लगेगा बताइए, निकालना ही है टाइम। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 20/15 मतलब क्या 4/3, ये कितना घंटा हो गया ये बताइए। मिनट निकाल लेते हैं, कितना हो गया ये हो गया 20 मतलब 80 मिनट हो गई, 80 मिनट हो गया, आंसर 80 मिनट होगी नहीं, कितना ज्यादा लग रहा है वो पूछा जा रहा है। पहले कितना लगता था 2 घंटा 120 मिनट, अब लग रहा है 80 मिनट, कितना कम लग रहा है 40 मिनट, वही पूछा जा रहा है। तो बी विल बी आंसर, 13 का आंसर क्या हो जाएगा बी, 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन पे ये 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरण चिन्ह पर इस वाट पे क्या होगा, क्या होगा भाई साहब। यहाँ पे देखिए ये 23 23 प्लस क्या 17, ठीक है, भागा क्या 2, गुने क्या 5, माइनस क्या 42, प्लस क्या 644। अब यहाँ पे क्या होगा ये कितना 30 40 2 20 100 माइनस 42 644, इधर जाएगा 602, तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे कुछ गलती किया क्या मैं, 40 40 होगा ना ये 24 70 40 बाई 2 20 गुने, अरे रे यहाँ पे ये क्या है भाई 0.5 है तो उसको 5 नहीं मान सकते ना, 5 कैसे मान 4 ही मानेंगे ना, उसको गुने 4 और माइनस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 20 चौका 80 होगा ना, ये 80 होगा, ये होगा 80, 80 हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा ये 38 और 6 4 4, ये हो जाएगा कितना 682, बी विल बी आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या अप्रोक्स में लेना है क्योंकि बोला जा रहा है, यहाँ पे पॉइंट वाला यदि 0.9999 है तो इसको क्या मान के चलेंगे आप 44 मान के चलेंगे। ठीक है, आइए, निम्नलिखित लाइन ग्राफ के राज दे रखा है, इस पे बोल रहा है कि आपको टोटल क्या मांग रहा है, देखिए क्या मांग रहा है। यहाँ पे बोल रहा है सभी जिलों में कुल मिलाकर 10वीं में अहर्ता वाले छात्रों की कुल संख्या और सभी जिलों में कुल मिलाकर डिग्री में अहर्ता वाले कुल छात्रों का अंतर, 10वां और डिग्री का अंतर चाहिए। ये 10वां मतलब ये सारे का एडिशन और डिग्री में सारे का एडिशन का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो एडिशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 640 640 7 900 9 12 12 40 12 40 13 20 14 20 14 20 14 80 16 80 16 80 16 80 17 1900 1900 भाई, और डिग्री में कितना देख लेते हैं 300 कितना हो जाएगा 5 640 600 840 840 900 1100 11 3 14 20 14 20 14 40 17 40 17 40 17 40 17 40 18 20 18 20 21 20 21 20 मतलब 2120 में से 1900 जाएगा तो 220 आ जाएगा, 220 आंसर है क्या, 220 आंसर है, 220 आंसर है सी विल बी आंसर। ठीक है, तो आपको थोड़ा जोर स्पीड में होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन जोर और गुना जितना स्पीड में कर लेंगे ना तो काम हो जाएगी, काम खत्म है। चलिए अगला क्वेश्चन पे,
अब इन आंकड़ों का भरमाद वही सेम कहानी है जो अभी पूछा था, भरित माद दो दो पूछ दिया। कभी कभी होता है ना एग्जामिनर मतलब एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करता है। एक एनटीपीसी मैंने दिया था लास्ट वाला, कब वाला 17 कब हुआ था भाई 19 ना, हाँ उसमें मैंने देखा भाई एक कंसेप्ट पे 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, मतलब लग रहा था मतलब क्या ही कर दिया, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है इनके पास इस टाइप का। अब यहाँ पे कितना ये करेंगे तो 4 एकम क्या बोला मैंने, ऐड कर देना है 4, ये 0 हो जाएगा, ये कितना 10, ये 7 6 और 5 ऐड कर दीजिए सारे के सारे, 10 4 14, 14 7 21 27 32, 32 बट्टा के टोटल ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 32, ये कितना 3 4 4 3 7 5 12, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 8/3, 8/3 मतलब सी विल बी आंसर 2 पॉइंट समथिंग, 2.66 समथिंग क्या। द्विघात से मूल ज्ञात करिए। अब बताइए इसका मूल क्या होगा, 12x², इधर जाएगा तो 27x बराबर 0, कॉमन ले लीजिए ना, कितना 3x कॉमन लीजिए, 4x - 9 बराबर 0, तो x बराबर 0 और x बराबर कितना 9/4, 9/4 मतलब बी विल बी आंसर। आसान सवाल। क्या बोल रहा है, एबीसी ने 20:15:12 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीना बाद ए सी ने अपना निवेश आधा हिस्सा निकाल लिया और उसके अगले 9 महीना के बाद तीन तीन कितना 3,23,000 का लाभ हुआ, तो सी का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, अब देखिए एबीसी है, एबीसी है, एबीसी कितना है भाई, यहाँ पे सबसे पहले निकाला कौन ये बताइए, केवल सी निकाला 3 महीना बाद, 3 माह बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ए 20 है तो ये तो कितना 12 महीना रखेगा, और यहाँ पे सी ये 15, ये भी 12 महीना रखेगा। सी कितना रखेगा, सी टोटल जो है 12 रखेगा 3 महीना और 6 रखेगा कितना 9 महीना। सही है, अब देखिए यहाँ पे गुना करके देखिए 240, ये 15 गुने 12 रखिए कटना ही है, और यहाँ पे कितना 36 और 54 कितना हो गया 90, 30 से कट रहा है, कट रहा है, 30 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये करेंगे तो 6 और ये करेंगे 3 हो गया। अब चाहिए क्या इनको, सी का हिस्सा चाहिए ना, तो टोटल कितना दे रखा है आपका 3,23,000, तो 17 का वैल्यू दे रखा है इतना, 17 कितना 8 14 3 17 ही ना, 17 का वैल्यू कितना 3,23,000, यहाँ पे 1 2 3, एक का वैल्यू कितना 17 का 17 और यहाँ पे 9 19,000 आया। चाहिए किसका वैल्यू, सी का वैल्यू चाहिए, मतलब 3 का वैल्यू 19,57 चाहिए, 19,57 कौन सा ए विल बी, 19 का आंसर है, 19 का आंसर है 20 पे आइए। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे करना है, कैलकुलेशन थोड़ा मतलब प्रॉपर रहना चाहिए इस सवाल के लिए। किसी स्टोर में लाभ क्रैम्बुल से 260% के बराबर है, यदि विक्रैम्बुल दे रखा है तो क्रैम्बुल मतलब 260 मतलब क्या 260 मतलब 260/100, ये कट गया मतलब क्या 13/5, मतलब क्या 5 क्या है सीपी है, ये क्या है प्रॉफिट है। सही है, दे क्या रखा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है मतलब लाभ और सीपी यदि आपको पता हो गया 13 5 18, 18 का वैल्यू कितना है, 18 का वैल्यू दे रखा 7200, एक का वैल्यू होता है 18 चौका 72 400। चाहिए क्या क्रय मूल्य चाहिए, 5 का वैल्यू चाहिए, तो एक का वैल्यू 400 तो 5 का वैल्यू कितना 2000, 2000 चाहिए, 2000 कौन बी विल बी आंसर, 20 का आंसर बी। त्रिभुज है, ये नहीं है, त्रिभुज पी क्यू आर में दे रखा है क्या पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू दे रखा है 90, पी क्यू आर क्यू दे रखा है 90, 90 पी क्यू 3, पी क्यू 3 और क्या पी आर 6, पी आर 6, तो पी आर क्यू चाहिए, एंगल क्या होगा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, कोना क्या साइन, साइन आर का बात करेंगे तो साइन सामने बट्टा मतलब पी बट्टा एच, तो पी 3/6 मतलब क्या 1/2, आर क्या हो जाएगा आपका साइन हाफ कितना 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री होता है तो डी विल बी आंसर, 21 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 21 का आंसर डी। 22 उस घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा। भाई क्या सवाल पूछा, 12 10 और 15 गुना कर देना बस, 180 होगा लास्ट में, लास्ट में क्या 180 यही होगा। हाँ गलत मार दिया मैंने, आप भी मार देते ऐसे, यहाँ पे मीटर क्यू स्क्वायर में डिफरेंस दे रखा है भाई, तो मीटर क्यू होगा ना, जब क्यू की बात किया जा रहा है, जब घनाभ की घन आयतन की बात करेगा तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर मतलब मीटर क्यू होता है, और यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, सवाल तो आसान था मगर गलत होने की संभावना थी भाई इसमें। ठीक है, आइए तो इस पे दो पाइप ए और बी एक टंकी को 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकता है, सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, जब सभी पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो उस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ए कितना में भर रहा है, कितना में 5 में, बी कितना में 8 में, सी कितना में भर रहा है उसको 10 घंटा में खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है। ठीक है, माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका 40 40 होगा, 40 5 8 40 8 5 40, ये 4, तो टाइम कितना लगेगा 40/8 5 13/9,
सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 चौका 36, 4, 4 से 4/9, 4 से 4/9 घंटे कौन है, बी विल बी, आंसर, काम खत्म है। 24 निम्नलिखित मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, 126 है गुने क्या 15 हो जाएगा ये, माइनस क्या 603 बराबर 261 या 262, 262 प्लस एक्स। अब इसको एक साइड ले लें, इसको इधर ले लेते हैं, इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 126 गुने 15 तो है ही, ये इधर जुट जाएगा माइनस में, तो 800 क्या हो जाएगा 65, 865। अब इसको 15 से गुना क्या ही करना, ये आधा करके जोड़ दीजिए, 6 3 मतलब 9, 189 इतना आएगा, 865 घटेगा मतलब क्या हो जाएगा 1025 होगा, 1025 है, ए विल बी आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन जैसे मैं फास्ट कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा करिए, ठीक है। जोड़ी घटाओ था इसमें, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 385 है, उसका महत्तम समापवर्तक 7 है, दोनों संख्या का योग 112 है, तो संख्या ज्ञात करिए। जब कभी मैंने बोला, कभी भी यदि एचसीएफ दे रखा है तो संख्या को मानने में एचसीएफ को इन्वॉल्व करिए। यदि 7 दे रखा है तो एक संख्या 7x मानिए, दूसरा 7y मानिए, सही है। अब यहाँ पे लगाइए, दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएफ गुणे एलसीएफ, दो संख्या गुणनफल मतलब 7x गुणे 7y बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है 385, एचसीएफ कितना है 7। अब यहाँ पे ये कट जाएगा 7 से 7, ये कटेगा 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, एक्स गुने वाई कितना है 55, और यहाँ पे एक्स वाई माने एक रो प्राइम होगा, शाहबाज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो संख्या का योग 112 है, मतलब 7x प्लस 7y बराबर 112, मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 7 1 7 6 42, x प्लस वाई कितना 16। अब यहाँ पे देखिए एक्स और यहाँ से वैल्यू निकल सकता है, ये किसके बराबर है 11 गुने 5, तो काम खत्म है, एक एक्स 11 हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 11 5 16 होता है। चाहिए क्या, दोनों का डिफरेंस से चाहिए ना, तो डिफरेंस चाहिए तो 7x माइनस 7y, तो 7x माइनस 7y मतलब 11 में से 5 गया था कितना 6, तो 7 6 42 हो जाएगा, क्योंकि आपका डिफरेंस है संख्या का, तो 7x में से माइनस करेंगे ना, ये दोनों का मान कितना है 11 में से 5 जाएगा 6, तो 7 6 42 हो जाएगा, तो यही 42 वाला डी विल बी आंसर, काम खत्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। सही है, तो ये इतना ही था सवाल, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरा सेट में। थैंक यू वेरी मच।